मैंने तुमसे एक और बात छुपाई है सोनाक्षी। तुम मां नहीं बन सकती। यू कांट कंसीव। Relax. अरे भाभी, आप गई नहीं? मुझे लगा आप चली गई। आइए ना, आइए, देखिए मैं क्या भून रही हूँ। अपने होने वाले पोते या पोती के लिए एक छोटा सा स्वेटर बना रही हूँ मैं। अच्छा है ना? क्या देख रही हैं भाभी? देख रही हूँ जीजी कि आपके सपने भी ना स्वेटर की डोर की तरह है। जरा सा खींचेंगी ना तो सब उधड़ जाएगा। ये क्या है? कैसे बताऊं मैं आपको? गरीब की बेटी की तो जुबान ही नहीं खुल रही जीजी। आप खुद ही देख लीजिए। क्या है? पर गरीब की बेटी भी मजबूर है जीजी। आप मेरी जीजी हैं। सच बिना बताए मैं आपको रह भी नहीं सकती। इस सोनाक्षी के अस्पताल की रिपोर्ट है, गाड़ी में मिली मुझे। जीजी इसमें लिखा है कि सोनाक्षी पेट से नहीं है। ये अब क्या कह रही है भाभी? ये कैसे हो सकता है? देव की गाड़ी में मिली है जीजी ये मुझे। अरे वो तो मेरा ध्यान चला गया, वरना ये तो छुपा कर रखी हुई थी साइड में। सोनाक्षी उसी गाड़ी में गई थी ना अपने घर वालों के पास। ये सब उसी का किया धरा है। आपकी बहू को ना सब सच पता था। यही लिखा है इसमें। सोनाक्षी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। सोनाक्षी, सोनाक्षी, are you okay? तुम ठीक हो ना? सोनाक्षी, कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। सॉरी सोनाक्षी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपको कब पता चला? शादी से पहले। शादी से पहले जब तुम्हारे पेट में दर्द हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे मां बनने के सिर्फ 7% चांस है। तुम आओ ऊपर बैठो। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? किसी और को नहीं बताया, लेकिन मुझे जानने का हक था ना दिल। डर गया था मैं। मुझे लगा सबकी वजह से कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ या खुद को मुझसे दूर ना कर लो। मैं माँ को भी नहीं बताना चाहता था, किसी को भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और कुछ नहीं। ये सब नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ अब तक उसे ना मीठी छुरी समझती थी, पर वो तो दोधारी तलवार निकली। इतना बड़ा स्वांग रचा उसने माँ बनने का, वो भी इसलिए कि आप सब बातें भुला के उसे अपना ले। देखिए कैसे कामयाब भी हो गई वो। जी कितनी भोली हैं आप।
आपने उस पे इतना विश्वास किया और उसने क्या किया आपके साथ? विश्वासघात किया आपके साथ, विश्वासघात जीजी। सबके साथ धोखा हो, हमने सबको धोखा दिया है देव। सबको लगता है कि मैं फैमिली को पूरा कर सकती हूँ, कि मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। तो क्या फर्क पड़ता है सोनाक्षी, तुम मेरे साथ हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं, ये बात हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करती। और मैं माँ को नहीं बताना चाहता था, किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर शायद उन्हें पता चल जाता तो हमें एक होने भी नहीं देंगे। सोनाक्षी, मैंने सोचा था मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा, लेकिन फिर ये सब कुछ हो गया। तुम दोनों इतने खुश थे तो मैं तुम्हारी खुशी तुमसे छीनना नहीं चाहता था, और इसीलिए मैंने वो सारी रिपोर्ट छुपाई और तो और डॉक्टर को भी कन्विंस कर लिया था सब कुछ झूठ बोलने के लिए। अब जब बात खुली गई है जीजी, तो ऐसे चुप मत बैठिए। आप जाइए और बता दीजिए उस बंगालन को, दिखा दीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, कि कोई भी आए और आपके विश्वास को रोन कर चला जाए। नहीं भाभी, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो ये गलत फहमी है। जीजी, गलत फहमी में तो आप जी रही हैं, यही सच है। हाँ जीजी, अब ये कागज तो मैं छपवा कर नहीं लाई ना, जो सच है वही लिखा है डॉक्टर ने इसमें। सोनाक्षी पेट से नहीं है। सच कितना भी दर्द है, लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ। आपको पता है कि लेबर पेन कैसा होता है? जैसे शरीर में एक साथ 20 हड्डियां टूट रही हो, और उस दर्द से ज्यादा प्यारा एक औरत को कोई दर्द नहीं होता। मुझे वो दर्द चाहिए देव, ये नहीं। आपने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। अब तक तो मैं और अपने रिलेशन के बारे में वरीड थी, लेकिन जब हमारा ही रिलेशनशिप एक झूठ पे बना है, तो किसी और के बारे में क्या बात करेंगे? ऐसी क्यों बात कर रही हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो सोनाक्षी। अब ये बात माँ को नहीं बता सकते, अभी माँ टूट जाएगी, सह नहीं पाएगी इसे। भाभी, ये इतना बड़ा झूठ सोनाक्षी मुझे नहीं कहेगी। वो ऐसे मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। भाभी, ये जरूर कोई और बात है, ये सही नहीं है। जी, अब जब आपने अपनी आंखों पे सोना नाम की पट्टी बांध रखी है ना, तो गरीब की बेटी क्या कर सकती? आपको गरीब की बेटी की बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, ये कागज है ना आपके पास, जाइए देव और सोनाक्षी से जाकर पूछिए कि क्या सच है। अगर ये गलत है तो वो आपको बता ही देंगे। नहीं देव, ये गलत है। माँ को बताना सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, उनका हक भी है। माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए हम अभी ये माँ को नहीं बता सकते। तुम समझने की कोशिश करो सोनाक्षी। तो पता है माँ छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन ले लेती है। लेकिन माँ ऑलरेडी एक सपनों की दुनिया में जी रही है जो आपने उन्हें दिखाया, और मैं नहीं चाहती कि माँ की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़े। आप तो सिर्फ अभी के बारे में सोच, आपने तो आगे के बारे में सोचा ही नहीं। क्या प्लान था आपका? हाँ, कितने महीने? 1, 2, 3 महीने? कितनी लाइफ थी आपके इस झूठ की? आपको क्या लगता है सिर्फ आपको माँ की चिंता है? मुझे नहीं। ये सब जो मैं कर रही हूँ उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। इस झूठ पर उनकी इतनी सारी उम्मीदें टिकी हुई है, वो बस दादी बनने की वेट कर रही है। आपको कितना बड़ा शॉक लगेगा जब मैं उनको बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं, इनफैक्ट मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। सोच भी नहीं सकते कि पर क्या असर पड़ेगा। माँ और मेरे बीच एक रिश्ता बना, एक ऐसा रिश्ता जिसमें माँ मुझ पे विश्वास करने लगी है, पर सिर्फ इस झूठ की वजह से। और ये रिश्ता कभी टूट नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिलीव करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन्हें दादी बनने का सुख दूंगी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सुख उन्हें नहीं दे पाऊंगी, तब
ये रिश्ता रहेगा, वरना ये विश्वास। मीनाक्षी मैं जानता हूँ, लेकिन क्या दी, आप ये नहीं समझते कि जब ये सच सामने आएगा तो क्या हो सकता है। बड़ा शौक लगेगा जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं, इनफैक्ट मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। मुझे लगता है कि मैं उन्हें दादी बनने का सुख दूंगी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सुख उन्हें नहीं दे पाऊंगी तब। ऐसे सीक्रेट, ऐसे राज, ये सब हमारी फैमिली को अंदर से खोखला कर देती है। और हमारी स्ट्रेंथ तो साथ रहने में ही है ना देव, लेकिन अगर हमारी फैमिली वीक हो जाएगी तो सब बिखर जाएंगे। माँ को और अंधेरे में नहीं रख सकते। उनकी होप जितनी बढ़ेगी उतनी उनके टूटने पर उन्हें तकलीफ होगी। तब क्या करेंगे आप, कैसे संभालेंगे माँ को? मैंने माँ से ही सुना था कि जो कुछ वक्त की राहत था, लेकिन सच जिंदगी भर की ताकत। मैं इतना बड़ा राज अपने मन में रखकर उन्हें पेश नहीं कर सकती। आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं दादी बनने वाली हूँ। अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हें सिर्फ एक औरत की नहीं, एक माँ की जरूरत है। मुझे तुम्हारी माँ और खुद को मेरी चौथी बेटी बनने का मौका तो दो। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है। अब देखना, मैं सोनाक्षी को ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। तुम मुझे अपने हाथों से बच्चे को मेरी गोद में दोगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। लगता है रो रो के तूफान मचाऊंगी मैं। आपको कितना बड़ा शौक लगेगा जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। जी आप रोइए मत। चुप हो जाइए जी, चुप हो जाइए। मैं जानती हूँ कि आपके पास रोने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जी पर ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाइए आप कि गरीब की बेटी को समय पर पता चल गया। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे काले जादू पे गंगा जल पड़ जाता है। हाँ, वरना तो उस बंगालन ने आप पे ऐसा जादू कर दिया था कि अब सारा घर बार जमीन जायदाद सब उसके नाम ही कर डालती। जमीन जायदाद घर बार कारोबार का क्या मतलब बेचा? इस घर का वारिस ही नहीं आएगा भाभी। क्यारी हो पर आंगन में एक फूल न खिले तो कौन सा घर सजता है? क्या मेरे देव का घर आंगन हमेशा सूना रहेगा? क्या इस घर में कभी किलकारियां नहीं गूंजेगी? हाय जी, ये सब सुन के ना मेरा तो बस दिल ही बैठा जा रहा है। गरीब की बेटी आपसे क्या कहे क्या ना कहे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने भी सोचा था कि इस घर में चांद सा लल्ला होगा तो सोने की तगड़ी बनवा के आपको दूंगी, पर अब तो जी मेरे विक्की के लल्ले को ही खिला लेना आप अपनी गोद में। हाय, अफसोस जताऊं भी तो कैसे जी, उस बंगालन का चेहरा ना बार बार मेरे सामने आ जाता है। हाँ क्या सुना?
सोनाक्षी ने ये सब कुछ जानने के बाद भी देव से शादी कर ली। अच्छा ये सब छोड़ो ना और फोन लगाओ वहां पर और पता करो कि क्या सिचुएशन है। इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं रहेगा विजय। और उसने कहा ना वो खुद ही फोन कर लेगी। अरे कहा लेकिन फोन किया तो नहीं ना। क्या पता उन लोगों ने उसे फोन ही ना करने दिया। मेरी बेटी कोई अबला नारी नहीं है जो उसे बांध कर कहीं चुपचाप बिठा दिया। जब उसने कहा है तो वो कर लेगी फोन, वरना तुम सुबह कर लेना। मुझे अभी जानना है कि वहां पर क्या हो रहा है। तुमसे नहीं होगा, फोन इधर दो, मैं करूंगा। अरे भाई हमारी बेटी, हम जब चाहे वहां फोन कर सकते हैं। हेलो। शोना बेटा। हाँ बाबा। सब ठीक है ना? ईश्वरी जी ने क्या कहा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सुबह होते हुए सब कुछ बता दूंगी। शोना बेटा, सच बताने का कोई करेक्ट टाइम नहीं होता। तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए था। बाबा मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मगर मुझे अगर मगर नहीं। शोना बेटा, देखो तुमने हमें सच नहीं बताने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अभी ईश्वरी जी को सच बता देना चाहिए। सोचो अगर तुम्हारे बताने से पहले किसी ने उन्हें कुछ भी बता दिया तो सब लोग तो तुम्हें ही कहेंगे ना। भले गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन ब्लेम सब तुम्हें ही करेंगे। देव को कुछ नहीं कहेगा कोई। समझी बात को? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऐसे क्यों कह रहे? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं देव को ट्रस्ट नहीं कर सकता। अरे जो आदमी अपनी माँ से अपनी पत्नी से इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? बेटा कल के दिन अगर वो अपनी माँ के सामने तुम्हारा हाथ छोड़ दे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ प्लीज कि तुम अभी के अभी ईश्वरी जी को सच बता दो, वरना उस घर में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें ब्लेम कर सकते हैं। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? विजय एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो तुम? यहाँ बैठे बैठे ये सब बोलना बहुत आसान है। अपनी बेटी को सही सलाह नहीं दे सकते तो गलत भी मत करो। आशा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ और सही सलाह दे रहा हूँ उसको। बस हो गया, जो कहना था कह दिया ना, अब चुप रहो प्लीज। हेलो। हाँ माँ। तुझे जो सही लगता है तो वो कर। क्या हुआ ईश्वरी जी को? उनका बीपी लो हो गया ना, अभी उन्हें आराम करना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कल सुबह होते हुए मैं बता दूंगी। ठीक है। कम से कम तू तो समझदारी से काम ले रही है, वरना देव ने जो किया उसने तो हम सबको हिला के रख दिया है। देव ने मुझसे एक और सच छुपाया। एक सच और छुपाया है? क्या? शोना बोल ना, क्या? मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं तो पहले से इस शादी के खिलाफ थी, पर फिर भी मैंने देव की खुशी की खातिर अपना मन बना लिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानती हूँ। अगर सोनाक्षी ने पहले मुझे बता दिया होता कि वो मां नहीं बन सकती, तब भी मैं देव की खुशी के खातिर उसे अपना लेती। भाभी, मैं अपना मन बना लेती, अपने सपनों को देव की खुशियों पर बांट लेती। मैं कहती अपने आप को कि सोनाक्षी इस घर को उसका वंश कभी नहीं दे सकती, पर ये उसने ठीक नहीं किया। भाभी चीची, पर वो अगर आपको बता देती तो आप ऐसे उसकी जी हुजूरी कैसे करती? हाँ? अरे वो तो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी, इसीलिए उसने आपसे झूठ बोला। ये सोनाक्षी ने मुझसे सिर्फ झूठ नहीं बोला, उससे मेरा हक छीना है। इस घर के लिए बहू चुनने का मेरा हक, मेरे बेटे के लिए सही जीवन साथी चुनने का मेरा हक, मेरा दादी बनने का हक छीना है उसने। जी, अब गरीब की बेटी की बात का बुरा मत मानना। सोनाक्षी तो पराई थी ना, पर देव तो हमारा अपना था। उसे तो कम से कम आपको बताना चाहिए था। उसने भी आपसे ये बात छुपाई? नहीं भाभी, आपने सुना नहीं? सोनाक्षी ने किस तरह देव की बात को काटकर उसे समझाया कि वो अपने माँ से सच ना कहे। मैं जानती हूँ अपने देव को, जब भी किसी से प्यार करता है उसकी कमजोरियां, बुराइयां, उसकी हर गलती भुलाकर प्यार करता है। वो सोनाक्षी को प्यार करता रहा और सोनाक्षी ने उसे अपने पल्लू से बांध लिया। पत्नी अपने पल्लू में कितनी भी जोर से गांठ बांध ले, वो खुल ही जाती है।
क्योंकि माँ का आंचल कभी अपने बेटे को बांध के नहीं रखता, बल्कि हमेशा हमेशा उसे हर बुराई से बचाता है। अब मैं भी अपने बेटे को बचाऊंगी। सोनाक्षी ने मुझसे झूठ बोला ना, मेरे साथ विश्वासघात किया उसने। कल सुबह वो देखेगी एक माँ